हेलो स्टूडेंट्स, पीछे से हमारे जो वीडियोस मिल रहे होंगे तो मेरा प्रयास यही है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। तो अगर समझ में कहीं समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप थोड़ा बहुत उस पर लिख के भेज सकते हो कि इसमें कम समझ में आया है, तो थोड़ा सा उसको और अपडेट करने का हम प्रयास करेंगे। प्रयास यही करिए, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, उतना ही हमें फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। आपको फ़ायदा इस तरह से होगा कि हम रोज़ नए नए तरीके से आपको वीडियो सेंड करेंगे तो आपको ठीक लगेगा। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो फर्स्ट ईयर क्लास के लिए है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। वो आज डिस्कस जो करेंगे वो है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, जिसको कि हम लोग बोलते हैं दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल। एक चीज अच्छे समझ लीजिएगा, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा जो अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन एक होता है और एक होता है आपका एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन, बीजगणितीय गुणनफल। तो यहाँ पर जो गुणनफल है वो थोड़ा सा अलग है। जैसे आप 2 इंटू 5 करते हो तो अरिथमेटिक में तो 10 हो गया, या एल्जेब्रा में अगर हमने किया a इंटू बी तो a इंटू बी आपने लिख दिया। मगर यहाँ पर आपको जो गुणा हम आपको बता रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, वो थोड़ा स्पेशल है। वो भी किसके लिए है? सदिश राशियों के लिए। सदिश राशियों का वैसे गुणा जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है अदिश गुणन और एक कहलाता है सदिश गुणन। एक होगा अदिश गुणन, एक कहलाता है अदिश गुणन। इस अदिश गुणन को ही हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। इसको स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। और दूसरे नंबर पे आता है सदिश गुणन, जिसको कि हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। मगर आज का जो हमारा डिस्कशन है वो इस पे कंसंट्रेट है, अदिश गुणन पे। तो यहाँ थोड़ा समझना ये है कि जो गुणनफल हमारा है सदिश राशियों का, ये 2 प्रकार का क्यों है ये समझना है पहले आपको। एक्चुअली में जब हम 2 सदिश राशियों को जब गुणा करते हैं तो हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए इस बात पर कि जो हमको राशि मिल रही है वो कौन सी राशि है। कौन सी राशि मतलब सदिश राशि या अदिश राशि, इस बात का हमारा मतलब है। यानी वो क्वांटिटी हमारी स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर 2 राशियों के गुणा करने से प्राप्त राशि अगर हमारी अदिश राशि अगर होती है, यानी अगर स्केलर क्वांटिटी अगर होती है, तो फिर उसको हम लोग बोलेंगे, यानी वो जो गुणनफल होगा वो कहलाता है अदिश गुणनफल। और दूसरी बात ये है कि अगर हमने गुणा किया और गुणन करने के पश्चात जो हमको राशि प्राप्त हो रही है वो कैसी राशि? सदिश राशि है, तो फिर उस गुणन का नाम है सदिश गुणन, जिसको कि हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। इस अदिश गुणन को स्केलर प्रोडक्ट या इसी को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहेंगे। और ये जो हमारा वेक्टर है इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। मगर आज हम आपको केवल इसी के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। इसी की गुणा कैसे करते हैं ये बताएंगे आपको, और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे। पूरी जानकारी डिटेल देंगे जो आपके लिए न्यूमेरिकल के लिए आपको फायदा करेगा, क्योंकि चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे और ये जानकारी भी पूछी जाती है। तो पहले आप देखते हैं आप लोग अदिश गुणन। हम यहाँ पर 2 सदिश राशियां ले रहे हैं। एक सदिश राशि लिया हमने ए और एक सदिश राशि लिया हमने बी। इन 2 सदिश राशियों का हमको क्या करना है? अदिश गुणन करना है। अदिश गुणन करना है तो इसके बीच में हमें क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट लगाना है। डॉट थोड़ा सा डॉट रखिएगा, ये भी ध्यान रखना है आपको। इक्वल टू, ये डॉट प्रोडक्ट हमारा होगा वो किसके बराबर होता है? इन दोनों राशियों के परिमाण। इन दोनों राशियों के परिमाण। परिमाण को कैसे नोट करेंगे? इस तरह से दिखाएंगे, 2 पैरेलल लाइन के बीच में, इसको मॉड बोलते हैं। 2 राशियों के परिमाण, ये पहली राशि हमारी हो गई, दूसरी राशि हो गई, तो दोनों राशियों के परिमाण ये हो गए। और
इन दोनों राशियों के बीच में अगर कोई कोण बन रहा है तो उस कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। एक बार फिर से देख लेंगे, दो राशियों का अदिश गुणनफल उन राशियों के परिमाण और उनके बीच के कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। इस परिमाण को आप ऐसे भी लिखेंगे क्योंकि हमारे राशि ए हो तो इसका परिमाण ए कहना है, जब दिशा लग जाएगी तो इस तरह दिखाएंगे हम, तो इस चीज को आप ऐसे भी लिखेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये दो राशियों का अदिश गुणनफल है। वही राशियां कौन सी हैं? सदिश राशियां। इस चीज को दिखाना है किस तरह की बन रहा है तो आप इस तरह दिखाइएगा। ये हमने सदिश दिखा दिया है ए और ये सदिश दिखा दिया है मैंने बी। इन दोनों के बीच में कोण कितना है? आपका थीटा। इस स्थिति में जो भी हमारा एंगल होगा वो यहां रख करके आप पता कर सकते हो उसका कोण कितना है, ये पता कर सकते हो। अगर एंगल पता है तो यह प्रोडक्ट पता कर सकते हो, ठीक है ना, ध्यान रखना है। दूसरी बात, इसी को दूसरे तरीके से बता रहे हैं आपको कि जैसे मान लेते हैं इस समतल पर एक कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट को बल F लगाकर करके खींचा जा रहा है। इस ब्लॉक को या पिंड को जो भी है इसको बल F लगाकर खींचा जा रहा है। अब देखिए यहां पे जो बल लग रहा है वो क्या है? इस पिंड पर क्षैतिज दिशा से थीटा कोण बनाने वाली दिशा में कार्य कर रहा है। ये जो बल हमने दिखाया है वो इस पिंड पर क्षैतिज दिशा से थीटा कोण बनाने वाली दिशा में काम कर रहा है। मगर अब पिंड पर ये बल जब काम करेगा तो पिंड इधर तो जाएगा नहीं। पिंड का जो विस्थापन है वो ग्राउंड डायरेक्शन में इधर इसी तल पर ही है। तो मान लेते हैं इस पिंड का जो विस्थापन है यहां से वो मान लेते हैं कितना है? S। ये हमने माना है कि ये विस्थापन S है इसका, इसकी दिशा भी निश्चित है। तब इस स्थिति में हम जो वेक्टर F और डॉट वेक्टर S जब निकालेंगे तो क्या वैल्यू होगी हमारी? F। अब F S और cos थीटा ये हम लिख तो देते हैं मगर इसको सीधे ऐसे न लेकर के पहले समझेंगे। यहां पर समझना क्या है कि देखो ये जो बल है हमारा F, इसमें इसका कौन सा भाग है जो इस पिंड को इस दिशा में खिसका रहा है? पूरा पूरा बल नहीं काम करेगा, इसका कुछ भाग कुछ पार्ट जो होगा वो इस पिंड को इस तरफ क्या होगा? एक क्षैतिज दिशा में विस्थापित कर रहा होगा। तो हम मान लेते हैं इसका जो भाग हमारा वो कितना होगा? इसके लिए क्या करना होगा? वेक्टर का वियोजन करना होता है, सदिश का वियोजन करना पड़ता है। तो सदिश के वियोजन से हमें पता चल जाता है कि इस बल का इस दिशा में कौन सा घटक काम करेगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्षैतिज के साथ कोण बनाने वाली जो दिशा होती है वो क्षैतिज होती है, ठीक है ना। और वो जो बल हमारा है या क्षैतिज दिशा जो हमें दिखाई है उस पर जो लंब दिशा है ये हमारा लंब घटक कहलाता है, ठीक है ना। ये आप समझ लेंगे जो ये बल है इसका क्षैतिज दिशा से कितना कोण बन रहा है, ठीक है। तो इस दिशा में अगर हमें घटक इस बल का निकालना है तो ये जो घटक तुम्हारा होगा यहाँ पर वो क्या होगा? F cos ऑफ थीटा होगा। यानी कि ये पूरा पूरा फोर्स नहीं काम कर रहा, उस फोर्स का कितना भाग काम करेगा? F cos थीटा। अगर मान लिया तुमने थीटा 30 डिग्री लिया तो cos 30 का यहाँ मान रखेंगे तो cos 30 का मान होगा √3/2। इसका मतलब हुआ पूरा पूरा बल वो नहीं काम किया, कितना भाग काम करेगा? F into √3/2, यानी कम बल काम करेगा। वही चीज यहाँ पर भी हमें ये देखना होगा कि इस बल का कौन सा भाग है जो इस पिंड को क्षैतिज दिशा में विस्थापित कर रहा है। तो घटक कौन सा हमें लेना है? क्षैतिज घटक, क्योंकि पिंड का विधान विस्थापन किधर है? क्षैतिज दिशा में है, ठीक। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? F cos थीटा इंटू इस दिशा में है S। तो इसको 60 रूपा में हम लोग के साथ में ऐसे ले लेते हैं F इंटू S cos थीटा, इस तरह से लिख देते हैं। अब देखो ध्यान से यहाँ पर ये जो F इंटू S cos थीटा ये जो हमको राशि मिल रही है
ये हमारी किसके बराबर है, कार्य के बराबर, किसके बराबर होगी, कार्य। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, कार्य बराबर वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस बराबर एफ एस कॉस थीटा। ये जो कार्य हमारी राशि है वो कैसी राशि है, अदिश राशि। इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि दो सदिश राशियों का अगर हम अदिश गुणन करते हैं यानी गुणा करेंगे तो उससे प्राप्त राशि हमको क्या मिल रही है, अदिश राशि है, इसलिए इस गुणन को हम लोग कहेंगे क्या, अदिश गुणन कहेंगे। अब इसमें से जो हमने आपको भी सूत्र बताया था आपको कि वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी, ये हमारा है ए बी कॉस थीटा। तो हमने क्या बताया कि इन दोनों सदिशों के बीच यानी ए और बी के बीच ये जो कोण काम कर रहा है उसी के हिसाब से इसकी वैल्यू का आकलन करेंगे हम। तो हम यहां देखेंगे कंडीशन। अब यहां पे कंडीशन है नंबर 1, अगर ये कोण थीटा हमारा क्या है, 0 डिग्री। अगर थीटा हमने क्या लिया 0, इसका मतलब क्या हुआ, यानी जिस दिशा में हमारा सदिश ए काम कर रहा है उसी दिशा में सदिश हमारा बी काम कर रहा है। या तो आप कौन सा दिखाइएगा या आप ऐसे भी दिखा सकते हो, इस तरह से सदिश ए और सदिश बी, इन दोनों ही स्थितियों में हमारा कोण कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो जब यहां 0 डिग्री रखेंगे तो फिर इसका जो मान होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी, यानी केवल परिमाण रहेगा और cos 0 का मान जो होता है वो 1 होता है। cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1, यहाँ इंटू 1, यानी कि जो रिजल्ट हमारा आता है वो क्या बताता है कि अगर दो सदिश राशियां हैं और एक दूसरे के समांतर है यानी एक ही दिशा में है तो उनका जो अदिश गुणनफल होगा उन राशियों के परिमाण के गुणनफल के बराबर होगा। पहली प्रॉपर्टी ये। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारी, दूसरी प्रॉपर्टी के अंतर्गत क्या होगा कि अगर यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, अगर यहां हम थीटा 90 डिग्री ले लेंगे तो जो cos 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहां कैसे लिखेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ए बी इंटू 0 की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत, अगर दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं तब उनका जो अदिश गुणनफल होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इसको समझ भी सकते हो, जैसे मान लेते हैं हमने ये ब्लॉक लिया जैसा कि मैंने दिखाया था, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे अगर हम बल इस दिशा में लगाएं, अगर हम बल दिशा में लगाएं, ठीक है ना, तो इस हिसाब से पिंड का क्या विस्थापन दिशा में है, नहीं, 0। तो इस हिसाब से S और इसके बीच में जो कोण तुम्हारा है वो कितना है, 90 डिग्री, यानी प्रतिकार क्या होगा, 0 होगा। तो इस हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि दो लंब सदिशों का अदिश गुणनफल 0 होगा। तीसरी बात समझिए, तीसरी बात ये है कि अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, यानी कि एक बल यानी एक सदिश हमारा इस दिशा में है और एक सदिश हमारा इस दिशा में है, तो दोनों के बीच कोण कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और जब cos 180 रखेंगे हम, cos 180 डिग्री वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। अब यहां पे इसको रखेंगे तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू क्या होगा, -ab। इसका मतलब जो गुणनफल से हमको जो प्राप्त राशि है उसका मान ऋणात्मक है। तो विपरीत सदिशों का अदिश गुणनफल जो होगा वो उन सदिशों के परिमाण के गुणनफल के ऋणात्मक मान के बराबर होगा। इस स्थिति में आप अगर देखना चाहें, जैसे मान लेते हैं ये ब्लॉक हमारा है, एक व्यक्ति जो है इधर तरफ बराबर बल लगा रहा है, एक व्यक्ति इधर बल लगा रहा है। अगर ये बल लगाएगा तो इस स्थिति में जो परिणामी हमारा होगा वो क्या होगा, अगर दोनों बराबर हैं तो ये पिंड उसी स्थान पर वैसे ही बना रहेगा। और अगर मान लेते हैं F1 F2, अगर ये हमारे अलग अलग बल हैं तो फिर क्या होगा, जिस भी बल का मान ज्यादा होगा
पिंड का विस्थापन उस दिशा में होगा और उसमें से जो बल हमारा कम होता है वो घट जाता है। ठीक है ना, इस चीज समझना है। तो गुणा समझ गए ना। अब आपको जो जानकारी दे रहे हैं वो ये है कि अगर हम इस सदिश नियम को अप्लाई करते हैं किसके लिए, कुछ प्रॉपर्टीज के लिए, जैसे कि आप लोगों ने पढ़े होंगे क्रम विनिमय वितरण नियम, इस तरह से पढ़ा होगा। तो ये जो गुणनफल हमारा है ये क्रम विनिमय होता है। जो गुणनफल हमारा होगा अदिश गुणनफल, ये कैसा होता है, क्रम विनिमय, यानी क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है ना। ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों का मान हमारा इक्वल होता है, चाहे ए बी कॉस थीटा लिखो और चाहे बी ए कॉस थीटा लिखिए, इन दोनों के मान क्या होंगे, बराबर होंगे। फिर अगली प्रॉपर्टी हमारी जो आती है वो आती है वितरण नियम, यानी कि जो अदिश गुणनफल होगा वो वितरण नियम का भी पालन करता है। वितरण नियम, जैसे कि सदिश ए दिया हुआ है और ये डॉट लगा दिया और ये दो राशियों का हमने इस यहाँ पे योग दिखा दिया है, तो इसको गुणा करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा हमको, क्या मिलेगा, वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ये जो प्रक्रिया हमारी है ये वितरण की प्रक्रिया है। इसका मतलब ये गुणन प्रक्रिया है, ये वितरण नियम को भी पालन कर रही है। अब इसमें इस गुणनफल में सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो हम आपको बता रहे हैं, जो अच्छे समझना है, वो ये है जो आपके लंब एकक सदिश होते हैं। लंब एकक सदिश या लंब इकाई सदिश, एक्चुअली में जो लंब इकाई सदिश है वो वास्तव में क्या है, एक्स वाई और जेड, ये थ्री डायमेंशनल प्लेन है। इन एक्स वाई और जेड दिशाओं में जो एकक सदिश होते हैं, इकाई सदिश, यही कहलाते हैं, क्या आपके एकक सदिश कहलाते हैं। एक्स वाई और जेड दिशाओं में आपके जो इकाई सदिश होते हैं इनको कहा जाता है लंब एकक सदिश। आई कैप, जे कैप, के कैप क्रमशः है एक्स के लिए, वाई के लिए और जेड के लिए। एक्स दिशा में, वाई दिशा में और जेड दिशा में, ये कहलाते हैं लंब कोणीय एकक सदिश। इनको कि हम लोग ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। तो इनका जो अदिश गुणन है उसको कैसे पढ़ेंगे, इसको देखना है आपको। तो देखिए ध्यान से, जैसे मान लेते हैं आपने आई डॉट किया, आई डॉट आई, चलिए पहले आई डॉट जे से बात करते हैं। जैसे उसमें दो राशियां ले रहे थे वैसे यहां ले रहे हैं आई डॉट जे, आई कैप डॉट जे कैप। एक चीज और समझना है कि अभी हमने आपको बताया था क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या था हमारे पास, ए बी कॉस थीटा। ए और बी क्या है, इन सदिश राशियों के परिमाण। इसका मतलब क्या होगा, इस एकक सदिश का जो परिमाण होता है वो एक होता है, अच्छे समझिएगा। एकक सदिश का परिमाण कितना होगा, एक होगा। ये जे एकक सदिश है, इसका परिमाण क्या होगा, एक होगा। और आई और जे इनके बीच में आपको पता होना चाहिए ये सभी जो कोण है ये आपके सभी 90 डिग्री है। 90 ये भी है, 90 ये भी है और सभी 90 लंब होते। तीनों एक्स वाई पे लंब है, वाई जेड पे लंब है, जेड एक्स पे लंब है, सभी एक पे लंब है। इसका मतलब ये हुआ आई कैप और जे कैप ये क्रमशः एक्स और वाई दिशाओं में है। इसका मतलब इनके बीच कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसको लिखेंगे cos ऑफ 90 और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये रिजल्ट क्या आएगा आपका, 0 आएगा।
इसी प्रकार से अगर हम जे का के से गुणा करते हैं, जे कैप और डॉट के कैप, तो यहां पर भी आप देखें कि जे और के बीच में कोण कितना है, 90 डिग्री है, तो ये भी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। इसी प्रकार से अगर हम के डॉट आई करते हैं, के डॉट आई कैप करते हैं, तो ये भी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्यों, आप समझ रहे होंगे, ये दोनों सभी जो सभी दिखाए हैं आई कैप जे, ये क्या है, एक दूसरे पे लंब है। और हमने पीछे प्रूव किया था कि ए डॉट बी तो cos 90 की वैल्यू क्या होगी भाई, 0 आ रही थी। तो इस हिसाब से आई कैप डॉट जे कैप या जे कैप डॉट के कैप या के कैप आई कैप, ये सभी रिजल्ट क्या होंगे, 0 होंगे। मगर अगर हम अगर इकाई सदिश समान लेते आई कैप डॉट आई कैप, यानी कि दोनों ही सदिश एक ही दिशा में, इसका मतलब या तो एक ही दिखाई या इसके समांतर दिखाई। तो इस हिसाब में क्या होगा, एंगल दोनों की क्या है, 0 डिग्री। इसका परिमाण 1, इसका परिमाण 1 और cos ऑफ 0, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। यानी आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और इसी प्रकार से अगर हम जे डॉट जे का मान निकालते हैं, तो ये भी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। फिर अगर हम के डॉट के की मान निकालते हैं, तो ये भी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो इस हिसाब से आपने देखा ये कि अगर हम आई डॉट जे करते हैं तो वैल्यू 0 आती है, जे डॉट के भी 0, के डॉट के भी 0, के डॉट आई भी 0 होगा। जब हम समान इकाई सदिशों का गुणा कर रहे हैं तो मान हमारा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये जो हमने आपको बताया गुणनफल सदिश राशियों का और यूनिट वेक्टरों का, इन गुणनफलों को आप आगे कैसे परफॉर्म करें, आपने अभी केवल नियम पढ़े। अब जैसे मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर, फॉर एग्जांपल हमने सदिश ए ले लिया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, ये सदिश ए का मान है। और सदिश बी का जो मान हमने लिया i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ये दिया हुआ है। अब आपसे कहा जाएगा कि दोनों सदिशों का अदिश गुणन प्राप्त करिए। इन दोनों सदिशों का क्या करना है, अदिश गुणन प्राप्त करना है। तो कैसे प्राप्त करेंगे, जैसी राशियां दी हैं उनको वैसे ही लिखेंगे, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, डाट लगा दीजिए वैसे ही। और यहां i कैप प्लस j कैप और प्लस 2k कैप। अब अभी हम आपको नियम बता, जैसे अलजेब्रा बात करते थे, तो अलजेब्रा जैसे मान लीजिए इस राशि है तो इसमें हर पद में गुणा करते हैं, तो यहां पर वही काम करेंगे, मगर देखते क्या है, 2i कैप और डॉट i कैप। अब जब इसी का हमने इससे गुणा किया तो 2i कैप डॉट j कैप हो गया। इसी का जब इससे गुणा किया तो 2i कैप डॉट 2k कैप। तो ये चीज जो लिखी हुई है, अभी हमने बताया था आपको कि i कैप डॉट i कैप समान इकाई है, इसका मान क्या होगा, 1 होगा, यानी 2 into 1। मगर ये i डॉट j, यदि ये एक दूसरे की क्या है, लंबवत है, तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। अगर 2 से गुणा लगे तो क्या 0 ही आएगा। फिर यहां पे देखो, फिर क्या है, i डॉट के इसकी बात हो रही है, ये भी 90 डिग्री है, यानी ये भी 0 होगा। यानी कुल मिलाकर के इस ये जो हम गुणा कर रहे हैं, तो गुणा करने में हमें ये समझ में आ रहा है कि जब समान इकाई सदिश होंगे, उनका जब अदिश गुणनफल होगा तभी हमें कुछ मान प्राप्त हो रहा है। बाकी अगर हम एक दूसरे से अलग अलग अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, i का j से, j का k से, k का i से, तो वो रिजल्ट हमारे 0 होते जाते हैं। तो कुल मिलाकर के इतना सब ये न लिख करके हम एक चीज का ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखना है आपको, कि जो i है उसका सीधे i से गुणा कर लिया जाए, और जो j वाला है उसका j से गुणा कर दिया जाए, और k वाला है उसका k से गुणा कर देंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको, 2i कैप डॉट i कैप, ये लिखा, इससे काम बनेगा। इस वाले का इससे काम बनेगा, तो प्लस 3j कैप डॉट j कैप इसे लिख दिया हमने। और फिर यहाँ माइनस 1k कैप है, तो माइनस लिखिएगा माइनस k कैप और डॉट 2k कैप।
क्योंकि ये माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। तो यहाँ पर आई डॉट है, पहले बता चुका आपको 1 होगा, तो ये 2 हो गया। ये कितना हो गया? 3 हो गया। ये कितना हो गया? -2 हो गया। तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट आपको मिल रहा है क्या है? 3 मिल रहा है। यानी कि आपको हर एक पद को अलग अलग गुणा करने की जरूरत आपको नहीं है। केवल क्या करना है आपको? आई वाले का आई से गुणा कर दीजिए, जे वाले का जे से गुणा कर दीजिए और के वाले का के से गुणा करिए। बाकी और गुणा करने दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज और दिखा सकते हो, जैसे ये गुणा दिखाया है आपने, तो यहाँ राइट साइड में, हालांकि जो चेक करने वाला होगा वो इस चीज समझ रहा होगा पहले से, मगर आप अपनी सुविधा के हिसाब से यहाँ लिख सकते हो आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप, ये 1 हुआ है। जे कैप ये भी 1 हुआ है। के डॉट के कैप ये भी क्या हुआ? 1 हुआ है। और आई डॉट जे ये 0 हुआ है। जे डॉट के ये 0 हुआ है। के डॉट आई ये 0 हुआ है। ये राइट साइड में आपने समझ लिया कि इसके अंतर्गत आपने ये गुणा किया है। तो जो चेक करने वाला है वो आपको ज्यादा दिमाग में लगाएगा, सीधे आपको मार्क्स मिलेंगे आपको। अब बात आती है गुणा, समझ गए हो मेरे ख्याल से। अब जो दूसरी बात आती है सूत्र में, जो हमने भी आपको सूत्र लिखा था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। इसमें ये वैल्यू आपने निकालना जान लिया। सदिश ए बराबर है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। सदिश बी बराबर i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप। हमने ज्ञान भी बदल दिया है, वैल्यू बदल दी। तो इसका मतलब अगर आपके गुणा निकालने के लिए कहा है तो आप निकाल लोगे आराम से। अब ये मल्टीप्लिकेशन है किसके बराबर? ये a और b ये क्या है? परिमाण है। इनको परिमाण दिखाएंगे तो परिमाण निकालने के लिए कैसे दिखाते हैं बताया था मैंने आपको। वेक्टर लिखेंगे और उसको दो पैरेलल लाइन के बीच में शो करेंगे इसको, या इसी को आप ऐसे लिखेंगे। तो परिमाण निकालते कैसे हैं? स्क्वायर रूट लगाएंगे। स्क्वायर रूट लगाने के बाद अगर हम a का निकालने जा रहे हैं परिमाण, तो इनके जो i, j और k, इनके जो गुणे में राशियां लिखी, i कैप का गुणांक, j कैप का गुणांक और k कैप का गुणांक। तो i कैप का जो गुणांक है वो कितना है? 2, उसका वर्ग कर दीजिएगा। फिर जो j कैप लिखा है इसका गुणांक कितना है? यहाँ 1 माना जाएगा, तो यहाँ 1 लिख दीजिए प्लस 1 का स्क्वायर। फिर इसके बाद यहाँ पर k के गुणांक में क्या है? 3, तो यहाँ पर इसका 3 के स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है ना? अब अगर मान लेते हैं b का गुणांक, इसको सॉल्व करना है अगर इसको, ये वैल्यू तुम्हारी कितने आ जाएगी? 4 प्लस 1 और प्लस 9, ये कितना हो जाएगा? √14। तो ये पहले आप सदिश था, इस सदिश का आपको मापांक पता चल गया। अब इसी में से ही अगर b का निकालना होगा, तो अगर b का मापांक लेकर दिखाना होगा वैसे ही जैसे मैंने इसको बताया है। फिर वही काम, इसके आगे गुणे में कितना है? 1 है, इसके 1 का स्क्वायर करिए। इसके गुणे में क्या लिखे? -1 लिखा, तो यहाँ -1 और उसका स्क्वायर करेंगे और प्लस 1 का स्क्वायर। ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3। तो गुणनफल में आपने ये गुणा कैसे करते हैं जानकारी में आ गया, परिमाण कैसे निकालते हैं ये जानकारी में आ गया। जब ये दोनों जानकारियां आपको मिल जाती हैं तो फिर आप बड़ी सरलता से आप ये cos थीटा इन दोनों सदिशों के बीच में क्या कोण बन रहा था इसको आप ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे हम इसी सवाल क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर आपको cos थीटा निकालना होता तो cos थीटा का आप क्या लिखोगे? सदिश a सदिश b का अदिश गुणनफल बटी इन दोनों सदिशों के मापांक। तो मापांक देखिए ये a है और ये b है, वो रख देंगे। और इसकी वैल्यू अभी वैसे बताया था मैंने, मगर एक बार फिर करके देख लीजिए। सदिश a सदिश b, तो गुणा करेंगे तो देखिए फिर वही काम करना है, i वाले का i से गुणा करना है, j वाले का j से गुणा करना है, k वाले का k से गुणा करना है। तो 2i का i से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। यहाँ पे ये प्लस 1j है, ये -1j है, तो प्लस और माइनस +1 × -1 क्या आएगा? -1 ही आएगा।
फिर यहाँ क्या है 3 into 1 प्लस 3 हो गया, ये कितना हो गया 2 3 5 माइनस 1 4। अब जब cos थीटा निकालना होगा बेटा तो क्या करेंगे, यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू क्या निकाली तुमने अभी 4 अपॉन इन दोनों के मापांक। तो मापांक अभी क्या निकाले हैं रूट 14 और रूट 3, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 अपॉन अंडर रूट 42 या थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 42। तो इस हिसाब से इस अदिश गुणन को हमने जो आपको बताया, इसमें हमें अदिश गुणन कैसे करते हैं वो बताया हमने, कौन कौन से ये नियमों का पालन करेगा ये बताया मैंने, और हमने एग्जाम्पल देते हुए आपको ये बताया कि वेक्टर ए डाल वेक्टर बी का कैसे मतलब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कैसे परिमाण निकालेंगे और कैसे उनके बीच का कोण निकालेंगे। तो ये आज हमने जो जानकारी दी है वो अदिश गुणनफल से संबंधित जानकारी दी है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपके जो आपका सदिश गुणनफल होगा उससे संबंधित हम आपको जानकारी देंगे। थैंक्स।